किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल में 50 दिन के बाद में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटे के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आगे भी जब हम कोई नई जानकारी यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस जानकारी को तुरंत सबसे पहले अपने मोबाइल के माध्यम से देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। किसान भाइयों, अगर बात करें लहसुन की फसल के बारे में तो इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों की फसल लगभग 50-55 दिन के आसपास हो चुकी है। ऐसे में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली तो किसान भाइयों, आप अपनी लहसुन की फसल में एक स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। बहुत सारे किसान भाई यह काम नहीं करते हैं, लेकिन 50 दिन की स्टेज जब हमारी लहसुन क्रॉस कर जाती है तो उस समय पर हमें एक स्प्रे कर देना चाहिए, जिसके रूप में सबसे पहली चीज़ आपको लेना चाहिए एक कीटनाशक, जिसके रूप में आप सिजेंटा कंपनी की एलिका ले सकते हैं। एलिका को आप लगभग 8 ml पर पंप या फिर 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आप एक फंगीसाइड ले लीजिए, जिसके रूप में आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब फंगीसाइड ले सकते हैं लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों आप NPK 05234 का स्प्रे करना भी ना भूलें। NPK 05234 50 दिन की स्टेज पर काफ़ी बड़ा महत्व निभाता है, क्योंकि 50 दिन की स्टेज पर फसल को फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ती है। और NPK 05234 के अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो आप NPK 05234 का भी स्प्रे जरूर करें। इसको भी आप कीटनाशक फंगीसाइड के साथ में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। NPK 05234 को आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आपको एक खाद डालने की भी आवश्यकता होती है, यानी कि 50 दिन के बाद में जब आप सिंचाई करेंगे तो उस समय पर आपको एक खाद डालने की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके रूप में आपको पहली चीज़ तो लेना है यूरिया। यूरिया के साथ में आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, जिसके रूप में आप किसान भाइयों बायोविटा भी ले सकते हैं, सागरिका भी ले सकते हैं। बायोविटा ले रहे हैं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और सागरिका ले रहे हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके साथ में आप लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें पाई जाती है, जो पौधे में पिलासपन की समस्या को तो दूर करती ही है। साथ ही जो कैल्शियम पौधे इसके अंदर है वो पौधे में मजबूती का काम करता है, यानी कि पौधे को मजबूत बनाता है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों सिंचाई का भी आप खास तौर पर ध्यान रखें। 50 दिन की स्टेज पर जब हमारी लहसुन हो जाती है तो उसके बाद में ज़्यादा सिंचाई हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि लंबे समय का गैप दे देकर हमें सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि 50 दिन के बाद में जब हमारी फसल में कंद बनने का समय आता है तो उस कंद को बड़ा विकसित होने के लिए लहसुन में ताव लगाने की भी आवश्यकता होती है। तो आप ज़्यादा जल्दी सिंचाई ना करें, सिंचाई का खास तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा किसान भाइयों आप DAP या फिर NPK 12-25-16 जैसे खादों का उपयोग 50 दिन के बाद में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपको इनका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और आपका खर्चा भी व्यर्थ में हो जाएगा। तो आप ये बातें ज़रूर ध्यान में रखें। तो किसान भाइयों आप अपनी लहसुन की फसल में 50 दिन के बाद में इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।